वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज आप देख सकते हैं कि हम कहां पर मौजूद हैं। मुंबई के बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन CST में हम मौजूद हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और यहीं से आपको देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर बताएं। और ये बुलेटिन देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने ये बुलेटिन देख लिया तो आपको देश और दुनिया की हर एक डिटेल, हर एक अपडेट पता चलेगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो फिट इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर किसानों का जत्था आज पहुंचने वाला है। 24 घंटे का अल्टीमेटम किसानों के द्वारा दिया गया था और आज सभी किसान दिल्ली कूच के नारे के साथ में शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। जी हाँ, जो किसान है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कृषि मंत्री से वो मुलाकात करना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में किसानों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। टकराव को देखते हुए पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग भी की है। तो वहीं शंभू बॉर्डर के पास कई गांवों में 9 दिसंबर तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। इससे पहले शंभू बॉर्डर पर डटे किसान शुक्रवार को बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए देखे गए थे। इस दौरान पुलिस से किसानों की भिड़ंत भी हो गई थी, जहां पर पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे, जिसकी वजह से 8 किसान घायल हो गए थे। अभी फिलहाल पैदल मार्च किसान करने वाले हैं। शंभू बॉर्डर की ओर ये किसान पहुंचने वाले हैं और किसान संगठनों ने सरकार को 24 घंटे का वक्त भी दिया था, लेकिन फिलहाल अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार बने हुए हैं। किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। शंभू बॉर्डर पर डटे 101 किसानों का जत्था आज दिल्ली कूच करेगा। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। किसानों को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग की गई है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना नजर आ रही है कि पुलिस वाले किसानों को रोकने की कोशिश करेंगे और किसान जबरदस्ती दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे। ऐसे में पुलिस और किसानों के बीच टकराव की पूरी संभावना दिख रही है। किसानों ने सरकार को बातचीत के लिए 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था वो खत्म हो चुका है। ऐसे में किसानों ने अब दिल्ली कूच के लिए मोर्चा संभाल लिया है। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आना चाहते हैं ताकि सरकार के सामने अपनी मांग को रख सके, लेकिन पुलिस उनके ऊपर जुल्म कर रही है। पुलिस की लाठियां बरसे या गोली चले, वो रुकने वाले नहीं हैं। वो हर हाल में दिल्ली आएंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने आरोप लगाया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां उनकी बातों को नहीं सुन रही हैं। ऐसे में सब कॉर्पोरेट की मदद करने में लगे हैं। ऐसे लगता भी कोई हमारा इस देश में है ही नहीं। 350 से ऊपर MP जो है देश का किसान मजदूर चुनता है, और सब एक ही बोली बोलते हैं कारपोरेट की। अगर मालूम हो जाएगा कोई पार्लियामेंट में अगर किसान मजदूर का दर्दी होगा तो आपके सामने आ जाएगा। इस तरह का हमने कभी भी अपने देश में ये माहौल नहीं देखा। फिर पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी कुर्सी के लिए लड़े और किसान मजदूर की, नौजवान की, आम लोगों की बात करना छोड़ दे। ये देश की हित में नहीं है जो कुछ सरकार करी। किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आखिर किसानों की कौन कौन सी मांगे हैं और किसान क्या चाहते हैं? MSP गारंटी को कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कीमत तय हो, किसानों का कर्ज माफ हो, आंदोलन में मारे गए किसान के परिवार को मुआवजा मिले, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू हो, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली कूच कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। किसान बैरिकेड तोड़कर दिल्ली घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे और झड़प में कई किसान जख्मी हो गए थे। इसके बाद किसान नेता पंधेर ने जत्थे को वापस बुला लिया था और सरकार को बातचीत के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। किसानों की मांग थी कि खुद कृषि मंत्री इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आगे आएं। अब खबर
खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर वहां से ये मिल रही है कि जो बम से उड़ाने की धमकी मिली थी अलग अलग लोकेशंस पर, वो झूठी निकली, वो एक महज अफवाह निकली। मेट्रो स्टेशन तक को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद में सभी लोग एक्टिव हुए, साइबर सेल भी एक्टिव हुआ कि आखिरकार ये धमकी मिली है तो कहां से मिली। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि ये धमकी झूठी थी। आपको बता दें कि मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन को ये धमकी मिली थी। चारबाग और आलमबाग रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। वहीं लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे, रात के 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पर एक कॉलर ने फोन कर हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी। लखनऊ में 3 जगहों पर बम की खबर से हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही पुलिस ने स्टेशन परिसर को खाली कराया, डॉग स्क्वाड पहुंचे, बम स्क्वाड पहुंचे और उसके बाद में तहकीकात की गई और ये खबर झूठी निकली। देखिए, 112 नंबर पे एक कॉलर के द्वारा सूचना दी गई थी कि हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन और चारबाग स्टेशन एवं आलमबाग में बम होने की सूचना है। और उसी सूचना पर यहाँ पर हम लोग मौके पर पहुँचे हैं सभी लोग, और BDDS टीम मौके पर बुलाई गई है और उसे चेक करवा लिया गया है। अभी तक जो ये सूचना है ये सत्य नहीं पाई गई है। रेलवे स्टेशन पर भी थी, चारबाग रेलवे स्टेशन पर सूचना थी, वहाँ पर भी जो टीम है BDS टीम है उसे बुला करके चेक करवा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी को महज इसीलिए तलाक दे दिया, 3 तलाक दे दिया, क्योंकि उसकी पत्नी ने संभल में हुई हिंसा में पुलिस कार्रवाई का समर्थन कर दिया था। जी हाँ, पत्नी ने ये सलाह दी और उसके बाद पति इतना भड़क गया कि उसने 3 तलाक ही दे दिया। आप भी देखिए पूरी खबर। मुरादाबाद में हैरान करने वाला मामला। महिला ने की संभल पुलिस की तारीफ तो शौहर ने पत्नी को दिया तलाक। ये अजीबोगरीब है। ये खबर हैरान करने वाला है और ये खबर परेशान करने वाला भी है। जी हाँ, महिला ने पुलिस की तारीफ की तो पति ने दे दिया 3 तलाक। महिला को संभल दंगे में घायल पुलिस कर्मियों के प्रति संवेदना दिखाने की सजा मिली है, जहां पति ने काफिर कहकर पत्नी को 3 तलाक दे दिया। हस्बैंड ने मुझे बिना कोई बात के, कोई बात भी नहीं, मैं एक वीडियो देख रही थी क्योंकि मुझे संभल जाना था, तो उसी में उन्होंने कहा कि ये क्यों देख रही है। और मैंने कहा जो गलत हो रहा है वो गलत है, जिसके साथ भी गलत हो रहा है वो तो गलत है ही। आप भी मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो जो गलत करता है वो तो कोई भी हो गलत है। और हर इंसान को अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने का पूरा हक होता है। तो इतनी सी बात पे बोले तू तो मुसलमान नहीं है, तू तो काफिर है, तू तो पुलिस वालों का साथ देती है, तू तो माई बाप है तेरे, ये है वो है, बहुत बदतमीजी करी और जब मैं तुझे नहीं रखूंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले। और मुझे 3 तलाक दे दी और बोले यहाँ से अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। महिला का कहना है कि वो मोबाइल पर संभल हिंसा का वीडियो देख रही थी, जहां पुलिस वाले दंगाइयों से अपना बचाव करते नजर आ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पति को वहां न जाने की सलाह दी, जिसके बाद वो गुस्से से लाल हो गया और 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने इस मामले में पुलिस के समक्ष गुहार लगाई है। ये केवल एक वीडियो देख रही थी संभल प्रकरण को लेके। जैसे आपको सबको पता है, अभी संभल में बवाल हुआ था मस्जिद के सर्वे को लेके, तो इन्हें वहां जाना था, तो उससे पहले वीडियो देख रही थी वहां के हालात जानने के लिए, वहां जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो उसमें जो वीडियो था उसमें पुलिस वाले अपना बचाव कर रहे थे, पुलिस पे पब्लिक पत्थर मार रही थी, तो इन्होंने अपने पति से यही कहा, बोले ये सही कर रहे हैं, हर किसी को अपने सेल्फ डिफेंस करने का राइट है। इसी बात से इनके पति चिढ़ गए और बोले तू मुसलमान नहीं है, काफिर है, और इन्हें 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने इस मामले में SSP मुरादाबाद से शिकायत की है, जिसके बाद SSP ने पूरे मामले को बेहद गंभीर माना और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वो एक YouTube पे कोई वीडियो जो संभल प्रकरण से जुड़ा हुआ था उसको देख रही थी, उसको देख करके उनमें वाद विवाद हुआ और उस वीडियो को जो देख रही थी उसको देखने के लिए पति ने मना किया, और जब उन्होंने उस वीडियो को देखना बंद नहीं किया तो उन्होंने ट्रिपल तलाक जो है वो उनको दिया, तलाक दे दिया। उसको लेकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। इसमें इस आरोप के अतिरिक्त कुछ अन्य आरोप भी हैं, उसमें हम लोग सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है। वाकई ये मामला चौंकाने वाला है। संभल हिंसा को लेकर जहां गिरफ्तारी का दौर जारी है, तो वहीं सेल्फ डिफेंस में पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराना और उनकी तारीफ करना महिला की जिंदगी पर भारी पड़ गया। रहे हैं
हैं जहां पर टूरिस्ट जाते हैं बर्फबारी का आनंद उठाने, ठंड का आनंद उठाने, लेकिन यहाँ पर एक आलीशान होटल में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में जो सैलानी थे जो इस होटल में ठहरे हुए थे, बाल बाल अपनी जान बचाने में वो सफल रहे, लेकिन 46 कमरों वाला ये बड़ा होटल पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। आपको रिपोर्ट में तस्वीरें दिखाते हैं। आग का भीषण कहर, पूरे शहर में मचा हड़कंप। आग की भयानक और खौफनाक लपटें उठ रही हैं, लोगों में भगदड़ मची हुई है। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दनादन दौड़ रही हैं। देखते ही देखते दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फिर क्या था, दमकल कर्मियों ने जल्द ही मोर्चा संभाल लिया और आग के खिलाफ जंग शुरू कर दी। आग के ऊपर पानी की बौछार करने लगे, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी और आग अपना काम कर चुकी थी। भीषण अग्निकांड की यह घटना हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली की है, जहां एक होटल में अचानक से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया और होटल देखते ही देखते जलकर राख हो गया। स्थानीय लोग और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद होटल में फंसे लोगों को बाहर निकाला। 46 कमरे वाले इस होटल में कुल 34 कमरों में पर्यटक ठहरे थे। हादसे के वक्त होटल में करीब 100 की संख्या में टूरिस्ट ठहरे हुए थे। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। राहत की बात ये रही कि इस भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। सिर कटी लाश की सुलझी गुत्थी, तंत्र विद्या के लिए हत्या, मिनटों में करोड़ों कमाने का लालच, तांत्रिक क्रिया से देता था हत्या को अंजाम, दोस्त ने दिया भरोसा, कर दिया मर्डर। आपको पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले आप इस बयान को सुनिए। कब से कर रहे हो तांत्रिक का काम? सर अभी 2-4-5 महीने हो गए। अच्छा, और कौन सी वाली क्रिया करते हो? सर पूजा करने के लिए बताया था। और ये खोपड़ी क्यों चाहिए थी तुमको? सर पूजा करने के लिए। सुना आपने, ये तांत्रिक है जो पैसे के लिए तंत्र मंत्र करता है और उस पूजा के लिए हत्या। जी हाँ, हत्या। तंत्र मंत्र से धन कमाने के इरादे से इन 4 युवकों ने हैरान कर देने वाला कांड कर दिया। पहले YouTube पर तंत्र विद्या सिखाने की कोशिश की, फिर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। ये चौंकाने वाली खबर गाजियाबाद से सामने आई है, जहां 22 जून 2024 को टीला मोड़ पर एक सिर कटी लाश मिली थी। पुलिस लाश के शिनाख्त के प्रयास कर रही थी, जिसको लेकर आसपास के राज्यों से भी गुमशुदा लोगों को लेकर पूछताछ की गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन कुछ वक्त के बाद मृतक की पहचान बिहार निवासी राजू के नाम से हुई थी, जो गाजियाबाद में छोटा मोटा काम किया करता था। जब हत्या का खुलासा हुआ तो हत्या के पीछे की वजह भी पता चली, जिसमें पुलिस ने खुलासा किया कि तांत्रिक क्रिया के लिए राजू की हत्या की गई, लेकिन पुलिस को हत्यारे का पता नहीं लग पा रहा था और न ही राजू का सिर मिल रहा था। हत्या के गुत्थे सुलझाने के लिए पुलिस ने एक टीम का गठन किया और फिर शुरू हुई छानबीन। इस दौरान पुलिस को 25,000 इनामी बदमाश परमात्मा के बारे में सूचना मिली तो पुलिस ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उससे हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो उसने मर्डर में 3 और लोगों के शामिल होने का खुलासा किया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये सभी हत्यारोपी एक तांत्रिक पवन के संपर्क में आए। पवन ने बताया कि अगर कोई खोपड़ी मिल जाए तो 50 से 60 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है। तांत्रिक पवन ने बताया कि YouTube पर उसने तांत्रिक क्रिया सीखी थी, जिसके बाद इन लोगों ने खोपड़ी लाने की तरकीब सोची और इसके लिए उसने अपने साथी नरेंद्र, पवन और पंकज के साथ मिलकर राजू को निशाना बनाने की साजिश रची और राजू को नशा कराकर अपने कमरे में बुलाया और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। शव को जंगल में फेंक दिया गया और खोपड़ी तंत्र विद्या के लिए अलग कर ली गई, लेकिन खोपड़ी पर निशान होने की वजह से उसे तंत्र विद्या में इस्तेमाल करना सही नहीं माना और खोपड़ी को छुपा दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों से पूछताछ कर खोपड़ी के साथ कई जानवरों की भी खोपड़ी बरामद की है। फिलहाल तांत्रिक से पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने और कितने लोगों की हत्या की है और क्या क्या तांत्रिक क्रिया करता है।
आजकल डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये साइबर अपराधी कभी कभी लोगों को अपना शिकार बनाकर लाखों तो कभी करोड़ों रुपए हड़प लेते हैं। ऐसा ही एक नया मामला अब सामने आ गया है। ये पूरा मामला इंदौर से सामने आया है, जहां पर 65 साल की एक महिला से 46 लाख रुपए लूट लिए हैं। जब इसको लेकर के जांच की गई तो 2 अपराधियों को पुलिस की टीम ने पकड़ा है। देखिए पूरी खबर। आपके फोन पर आया सिर्फ एक मैसेज, एक लिंक या एक कॉल आपको कंगाल कर सकता है। ये साइबर अपराधियों की ठगी करने का नया माया जाल है, जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 साल में 19,000 करोड़ का साइबर फ्रॉड हुआ। हर रोज अखबार के पन्ने पलटते ही, टीवी ऑन करते ही साइबर फ्रॉड की खबरें दिख जाती हैं। डिजिटल अरेस्टिंग की डराने और सावधान करने वाले समाचार दिख जाते हैं। पिछले कुछ महीनों से ये चैलेंज बहुत बड़ा होता जा रहा है। शायद ही कोई दिन बीतता है जिस दिन डिजिटल अरेस्टिंग के जरिए लाखों करोड़ों की ठगी का मामला सामने नहीं आता। अब एक बार फिर ऐसा ही एक और मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला को 4 दिनों तक साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट रखा और करीब 46 लाख रुपए ठग लिए। दरअसल 11 सितंबर 2024 को 65 साल की महिला को ट्राई के नाम से एक कॉल आया था, जिसमें महिला को उनके नाम से जारी की गई सिम के जरिए इलीगल एक्टिविटी और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया जाना बताया गया था। इस कॉल के बाद उन्हें सीबीआई अफसर के नाम से एक वीडियो कॉल आया और उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने की बात कहते हुए 4 दिनों तक उनसे पूछताछ का सिलसिला चलता रहा। ऑफिसर बन आरोपी ने महिला से बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी और अकाउंट से करीब 46 लाख उड़ा दिए। महिला को जब उनके साथ हुई ठगी का पता चला तो क्राइम ब्रांच में शिकायत की गई, जिसके बाद जांच शुरू हुई। पैसे ट्रांसफर का पता लगाने पर खुलासा हुआ कि ये सारे पैसे यूपी के कन्नौज स्थित एक मदरसे के खाते में हुए हैं। पूछताछ और जांच में पता चला कि अब तक आरोपी के बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।